शौर्य की कहानी है। भारत के मस्तक पर वीरता की ये पहचान है। दुनिया भर में जब इस सिंदूर के बाद प्रतिनिधिमंडल विदेशों में गए तो हर देश में जहां भी हमारा प्रतिनिधिमंडल गया उन्होंने इस ऑपरेशन की भूरी भूरी सराहना की और हमारा समर्थन जताया। अध्यक्ष जी, हमारा पड़ोसी देश जो स्वयं को परमाणु शक्ति बताकर बार बार धमकाता रहा है, इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसको घर में घुसकर मारा है। हमारे बहादुर सैनिकों ने आतंकवाद के उन गड्ढों को, उन अड्डों को जिसमें 9 आतंकी कैंप तबाह हुए, लश्कर और जैश के कमांड सेंटर ध्वस्त हुए, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। ये ऑपरेशन नहीं, नए भारत की नीति की घोषणा थी। वो घोषणा क्या थी कि आतंकी हमला अब सिर्फ अपराध नहीं, युद्ध की घोषणा माना जाएगा। ये है अब नए भारत की नीति। अध्यक्ष जी, दुख की बात है कि जब दुश्मनों को सबक सिखाता हुआ हमारे सैनिक अपने पराक्रम को दिखा रहे थे तो देश का एक ऐसा वर्ग जो विपक्ष के बेंचों पर बैठता है या तो चुप था या सवाल उठा रहा था। पहलगाम के धर्म के आधार पर की गई हत्याओं पर कोई निंदा नहीं, हिंदुओं की हत्याओं पर कोई संवेदना नहीं, पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना, सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठाना, यही राजनीति है इनकी। ये ऐसी ही राजनीति की सोच ये रखते हैं और यही इन्होंने की। अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि धरती के आखिरी छोर तक आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाएगा और आज पूरी दुनिया देख रही है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने ऐसा करके दिखाया। ब्रह्मोस ने मारा, आकाश ने रक्षा की और D4 ने दुश्मन के ड्रोनों को ढूंढ कर गिराया। ये सिर्फ शौर्य का संदेश नहीं, ये बदले हुए भारत का संदेश है। भारत बदल चुका है। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र रक्षा संकल्प है जो अभी भी जारी है। ये अभी तय करेगा कि भारत के बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, युवाओं को कैसी प्रेरणा मिलेगी और आतंकवादियों को क्या अंजाम मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने घोषणा की है कि ऑपरेशन सिंदूर को अब स्कूलों के अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। मैं अपनी सरकार से मांग करती हूं कि इसको दिल्ली के छात्र छात्राओं के लिए भी जल्द से जल्द पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। जब 140 करोड़ लोगों का विश्वास सेना और पराक्रम के साथ खड़ा है तो भारत को ना कोई हरा सकता है, ना डरा सकता है। ये समय है एकजुट होने का, ना कि शंका और अफवाह फैलाने का। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि जब इस विषय पर अभय वर्मा जी ने इसको पटल पर रखा और ऐसी टिप्पणियां और ऐसी कुछ बातें विपक्ष की तरफ से आईं जो कि बहुत दुखदाई थी। मुझे लगता है कि उनको अपनी मानसिकता, अपनी सोच को अब बदलना चाहिए और ये सदन यही मांग करता है कि इस प्रकार की टिप्पणी को बिल्कुल भी किसी आधिकारिक रूप में उसका हिस्सा न बनाया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य श्री अरविंदर सिंह लवली जी। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अरे कहेंगे बताइए, अभी मुख्यमंत्री जी कहेंगे जब भी, अभी कुछ नहीं है। अध्यक्ष जी, आज हम ऐसे विषय को अभय जी जो है प्रस्ताव लेके आए हैं जिस विषय के ऊपर प्रत्येक भारतवासी को, ना केवल देश में रहने वाले बल्कि दुनिया के किसी कोने में रहने वाले भारतीय को जो है नाज होना चाहिए। और निश्चित तौर पे हमें अपनी सेना की शौर्य के ऊपर तो गर्व है ही है, लेकिन भारत एक ऐसा देश बना है जो वो किसी भी तरीके के टेरर के सामने झुकता नहीं है। ये भी पूरी दुनिया के सामने साबित हुआ है। और मुझे तकलीफ़ होती है कि ऐसे शौर्य के पल में भी अगर हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। जब युद्ध होता है अध्यक्ष जी, तो सैनिक से ये नहीं पूछा जाता कि तूने गन उल्टी पकड़ी थी या सीधी पकड़ी थी। वो लड़ने गया, वो महत्वपूर्ण है। उसने ताकत दिखाई, हिम्मत करी, उसने शक्ति से सामना किया,
वो महत्वपूर्ण है। और इन सारे के बीच में आतिशी जी आप ये भूल जाते हैं, इस सारे के बीच में आप ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया का पीस एम्बेसडर भी बना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेकों इंटरनेशनल फोरम पे ये कहा है कि दिस ईरा इज नॉट अ ईरा ऑफ वॉर, दिस ईरा इज ईरा ऑफ पीस। बट उस पीस का कतई ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान टेरर के सामने झुके। ये भी जो है हिंदुस्तान ने जो है साबित किया है। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा पल नहीं है, और आप और हम एक्सपर्ट नहीं है कि घर में कॉफ़ी पीते हुए तय करें कि कब युद्ध रुकेगा, कब युद्ध होगा। ये सेना तय करती है, ये सेना के विशेषज्ञ तय करते हैं कि कब क्या होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी ने हमारे देश के अंदर इंटरफेयर करके टेरर एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की है तो उसके जो है कान खड़े हो गए हैं कि हिंदुस्तान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब ये वो हिंदुस्तान नहीं रहा है, और जो मजबूती के साथ जो है वो टेरर के खिलाफ और हिंदुस्तान की शांति को, दुनिया की शांति को जो तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ जो है हिंदुस्तान मजबूत